सामुदायिक शौचालय और खुलने का समय भी आप देख लीजिए, 5 बजे से 9 बजे तक ये जो है सुबह खुलता है, शाम को 4 से 8 बजे तक। लेकिन अब इसकी जो अंदर की जो व्यवस्था है जरा वो देखते हैं। कैमरामैन को कहेंगे कि आइए पास में और इसे दिखाएं कि इस शौचालय की हालात जरा दिखाइए। कैमरामैन जरा अंदर आइए भैया, अंदर से दिखाइए। ये देखिए, ये शौचालय है, ये शौचालय खुला हुआ है। अब इसमें लोग जो है 4 बजे से 9 बजे तक ये दिखाया गया है। देखिए आप शौचालय की हालत। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जौनपुर के मछली शहर क्षेत्र के चिताओं ग्राम सभा में है। चलिए आइए, मैं यहाँ पर कुछ औरतें हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर जो है 2024 का चुनाव भी नज़दीक है और 22 तारीख को जो है राम मंदिर में जो है राम जी का प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है। तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे। क्या नाम है चाची आपका? प्रभावती। ये बताइए, सरकार आपको जो दे रही है वो सब आपको मिल रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं? का मिल रहा है साहेब, का मिल रहा है? पेंशन आया था वो बंद हो गयो। अब हमार रा रे वाही गदेला हमारे ना आए हैं, बिटिया यही 3 थी। पेंशन आपको बंद है? बंद हो, साल भरे से बंद कर दिए हैं। तो इसकी शिकायत कहीं की है आप? अब किहे तो रहे, अब देखा। अब ये स्कूल में रही थे, अब 2000 स्कूल में पेट भरे। हाँ, 5 किलो राशन भी तो मिलता है। हाँ हाँ, राशन मिले तो राशन ही खा जिए और न कुछ देखा। क्या और क्या चाहिए आपको? नून तेल ओढ़ना कपड़ा और चीज न देखा साहेब। शौचालय मिला है आपको? नहीं, शौचालय नहीं मिला। नहीं शौचालय नहीं मिला। गैस सिलेंडर मिला आपको? हाँ, गैस सिलेंडर मिला। क्या चाहिए आपको? सरकार से क्या क्या चाहिए? आज सरकार चाहे मैं कॉलोनी दे दें, बस। कॉलोनी नहीं मिला है? नहीं, कॉलोनी नहीं मिला है। चलिए, एक विधवा है और इनका जो है कहना है कि सरकार से कहना है कि अभी तक इनको कॉलोनी नहीं मिला है। प्रधान को कभी कहें आप? प्रधान अब कही थे, प्रधान कहा थी आजकल फिर कहावत ना आई, कहाँ से कही अब? प्रधान, हाँ, प्रधान जी कहते हैं कि आ नहीं रहा। हाँ, आई नहीं रहा, कहाँ से दे हम? इसलिए जो है हाँ, नहीं मिलता। नहीं मिलत। हाँ। क्या नाम है चाची आप? विद्या देवी। ये बताइए, आपको का मिला है सरकार के? का मिला है साहब? कुछ नहीं मिला है। हमारे घर नहीं है न। हमारा 5000 रुपए ले लिया, हमारा वास नहीं दिया। पैसा भी आपने दे दिया? हाँ, पैसा भी दे दिया। चलिए, ये सबसे बड़ी तकलीफ तो इनका है कि नहीं मिला। पैसा भी दे दिए और इनको आवास भी नहीं मिला। वास भी नहीं मिला। किसको दे दिए पैसा? अरे कृपा प्रधान, कृपा प्रधान के दिया। वो आया जांच करने वाला, वही के दिवा दिया। जांच करके गए? हाँ, जांच भी हुआ? हाँ, जांच भी कह किया और कॉलोनी भी? हाँ, पैसा लेके चला गया, हमारा कॉलोनी नहीं मिला। पैसा भी चले? हाँ, पैसा भी चला गया। हम गरीब में नहीं, कहा 2000 स्कूल में कमाते ही, वो भी बटोर के अपना दे दिया पैसा। जो पैसा था घर में वो भी चला गया? वो भी दे दिया। तकलीफ सुनिए चच्ची का, ये भी बहुत बड़ा तकलीफ है कि 5000 रुपया जो था, अब गरीब के लिए 5000 भी बहुत होता है और वो 5000 रुपया भी इनका लेके चले गए अधिकारी लोग। अब वही अधिकारी जो कहा जाता है कि लाखों रुपए की सैलरी पाते हैं, उससे उनका जो है उनकी जेब नहीं होती है गरम और लोगों के पैसे खा जाते हैं। अब बताइए, क्या नाम है चाची? हाँ साहब, प्रभावती। क्या कहेंगे, क्या आपको क्या कमी है? हमारे साहब घर दुआर नहीं ना, कॉलोनी का प्रयास बहुत भवा लेकिन मिलता ही नहीं। तो क्या को लोग देते ना है? इस गांव में तमाम लोगों के पास कॉलोनी नहीं मिली है क्या? हाँ, नहीं किसके नहीं, बहुत जुजबी माने इनकी मिला बा और हमारे सबको कॉलोनी मिली। चलिए, और तमाम लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। आखिर कॉलोनी इस गांव में अभी तक लोगों का विरोध है कि कॉलोनी इस गांव में नहीं मिला। कॉलोनी का मतलब है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री के आवास मिलता है प्रधानमंत्री के तहत, वो और मुख्यमंत्री के तहत भी मिलता है। आपको क्या तकलीफ है? कुछ नहीं मिला था भैया, यहाँ कुछ नहीं मिला था हमका सबको। कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिला था हमका, नहीं कुछ मिला गांव भर नहीं मिला था। राशन वगैरह? राशन मिलता है और राशन मिलता है, वो गैस मिलता है, बस। ये 2 ही चीज मिला? शौचालय मिला? नहीं, कुछ नहीं, शौचालय भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। चलिए, मोदी का एक प्रयास रहा है कि घर घर शौचालय होगा, और लेकिन घर घर शौचालय नहीं है इस गांव में। और इस गांव के प्रधान जो हैं, अब पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री का सबसे पहला ये उद्देश्य रहा है कि घर में शौचालय होगा ताकि जो माँ बहन बेटियां हैं वो जो है शौचालय में जाएं।
प्रधानमंत्री का एक कहना था कि शाम को जो है हमारे गांव की जो औरतें होती हैं वो शाम होने का इंतजार करती हैं और इसीलिए उन्होंने कॉलोनी के साथ साथ उन्होंने शौचालय का निर्माण कराने के लिए तमाम पैसे भेजे, लेकिन वो पैसे जो है प्रधान के जेबों में कहाँ जा रहे हैं अब पता नहीं। गांव के लोगों का कहना है, तमाम जैसे कि आपने हमारी वीडियो में सुना है, तमाम लोग कह रहे हैं कि हमें शौचालय नहीं मिला है। आपको मिला है शौचालय? हाँ सर मिला है। आपको मिला है, प्रधान के तहत मिला है। हाँ। चलिए, इनको मिला है शौचालय और लोग भी हैं, उनको भी पूछेंगे। मिला है सर। अच्छा, आवास नहीं मिला है? नहीं, आवास कॉलोनी नहीं आपके पास घर होगा ना? नहीं, कुछ आई झोपड़ी बा। अच्छा, आपके और गांव में तो होगा? गांव में होगा ना? नहीं, मड़हा धरे है, एक ही पत्थरा धरे है। गांव में भी नहीं है? नहीं। तो टोटल 2200 प्रधान जी से कहें आप कभी? कहे खातिर मिल जाएगा, मिल जाएगा। कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं आप? कॉलोनी है हाँ। हमारे गांव में, हाँ। ना बाथरूम है, टोटल 2200 वोटर हैं, जिसमें हमें कोई सुविधा नहीं है, ना सड़क है, ना लेटरिन है, ना बाथरूम है, ये स्कूल है। स्कूल की जो समस्या है आपको दिखा दिया गया है। चलिए, स्कूल की समस्याएं भी बहुत हैं, स्कूल में भी वो समस्या है और एक सार्वजनिक शौचालय जो बना है उसकी भी जो समस्याएं बहुत ज़्यादा ही हैं। क्या कहेंगे चाचा, क्या इस गांव की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो प्रदान हो पाई हैं अभी तक? अभी तक नहीं हो पाई। क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो इस गांव को नहीं बताए हैं कि शौचालय के, आवास के बारे में, शिक्षा के बारे में, बेरोजगारी है, सड़क के बारे में, ये सारी सुविधा भी नहीं हो। शिक्षा की सुविधाएं तो स्कूल तो आपके गांव में बना दिया गया है, तो फिर और क्या शिक्षा की सुविधाएं चाहिए? भाई उसमें जो है रख रखाव के लिए है, जैसे बच्चों को पानी पीने के लिए बातें हैं, उनको संडास के लिए जो शौचालय बना वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो क्या गांव के जो बच्चे हैं उस शौचालय में नहीं जाते? नहीं जाते हैं, बंद पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने कभी मास्टरों से कहा गया है? मास्टर से कहा गया है, प्रधान से कहा गया है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं भाई आएगी, व्यवस्था होगी, सरकार देगी तब करेंगे। नहीं, सरकार ने तो सारे स्कूलों में आखिर व्यवस्थाएं दे दिया है, तमाम आस पड़ोस के स्कूल हैं उसमें शौचालय बना दिया गया है, तो आपके गांव में क्यों शौचालय नहीं बना? हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बताया, सरकार कह रही है कि हमने सारी सुविधा दिया, लेकिन ये लोग गुमराह कर रहे हैं कि ऐसा नहीं मिल रहा है, सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, ये सारी बातें जो बना भी वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। आपको गलती क्या लगती है, सरकार की लगती है या गांव के प्रधान जी की? प्रधान की गलती लगती है या प्रधान की गलती है? गांव के प्रधान की गलती? जी जी, भरपूर गलती है प्रधान की। हाँ, हमारे स्कूल की जो बाथरूम है, लेटरिन है, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, चलिए, और तमाम यहाँ पे देखिए, आप लोग आपको दिखेंगे स्क्रीन पे, और ये लोगों का कहना है कि इस गांव को शौचालय नहीं मिला है। क्या भैया, क्या नाम है? हाँ, इस गांव में जो है बहुत कम ही सुविधा मुहैया हो पाई है। आपको मिला है कि नहीं शौचालय? हमको तो नहीं मिला है। शौचालय नहीं मिला है? नहीं मिला है हमें। तो आप तो जागरूक हैं, आप तो जो है प्रधान से लड़कर भी ले सकते हैं। भाई कहते हैं तो वही प्रधान तो वही आश्वासन देते हैं, बस हो जाएगा, लेकिन होता तो नहीं है। लेकिन तमाम गांवों में तो शौचालय जो है बन के कई साल हो गया, ये जो योजनाएं लगभग खत्म हो गई है, तो फिर आपके गांव में आप उनको, प्रधान को ये नहीं दिखाते कि तमाम गांव में तो योजनाएं खत्म हो गई हैं, तो फिर आपके अभी गांव में क्यों नहीं हो पाई? हाँ, योजना कहते हैं तो यही सिर्फ उनका यही जवाब रहता है कि बस जैसे ही होगा हम आपका कर देंगे। और एक यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय जो बना हुआ है उसकी भी कोई ये नहीं है, मतलब वो जब से बना हुआ है, जब से बंद पड़ा हुआ है, अभी तक उसमें से कोई भी मतलब यूज नहीं हुआ अभी तक। बस दिखा, आप देखे होंगे, आप तो देखे होंगे शौचालय, तो उसकी स्थिति इस समय ऐसी है कि उसमें कुछ भी ऐसा बकरी भेड़ सब जानवर जाके बैठे या कुछ भी करें, लेकिन वो आदमी के काबिल नहीं बना है। मतलब तमाम अगर कहा जाए पैसे उसका यूज नहीं हुआ है, अगर कहा जाए तो उसके पैसे को खा गए हैं लोग। हाँ, अब हम तो यही समझेंगे, जब नहीं बना है, नहीं चल रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो भाई पैसा खा गए हैं। भाई आखिर में पैसा सरकार ने दिया है तो फिर क्यों नहीं चलाया जा रहा है? ये शौचालय हमारे सार्वजनिक लोगों के लिए क्यों नहीं चालू हो रहा है? भाई कमी क्या है इसमें? हाँ, नल तो लगा है लेकिन पानी नहीं आता है, ऊपर टांकी तो रखी है लेकिन उसमें पानी नहीं चढ़ता है। चलिए, तमाम ऐसी योजनाएं जो खोखलेपन की योजनाएं होती हैं, जो दिखावटी होता है, कहा जाता है एक नकाब पहने हुए जो चीजें होती हैं, आज आपको वो नकाब पर पर्दा हटाएंगे और मैं आपको वो शौचालय दिखाऊंगा। वो शौचालय दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि प्रधान इतनी बड़ी घोटाला करते हैं, किस तरह से जो है सरकार को भी कहा जाए तो अंधविश्वास में रखते हैं। वो तो फाइलों में बना दिया जाता है कि शौचालय जो है इस गांव का बन गया है, लेकिन अगर सच्चाई आप देखेंगे तो आपका जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए चलिए शौचालय में आपको दिखाता हूँ। आइए, एक दो जन आइए भैया, शौचालय
कैमरा। चलिए मैं शौचालय की तरफ आ रहा हूँ। ये सार्वजनिक शौचालय है। आइए मैं दिखा दूं। पहले यहाँ पर जो चीजें लिखा है पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि शौचालय पर अब ये देखिए, ये हमने नहीं लिखा है, ये यहाँ के जो है प्रधान जी ने ही लिखवाया होगा। चलिए ये देख लीजिए, ग्राम पंचायत चिताओं लिखा हुआ है। सामुदायिक शौचालय और खुलने का समय भी आप देख लीजिए, 5 बजे से 9 बजे तक ये जो है सुबह खुलता है, शाम को 4 से 8 बजे तक। लेकिन अब इसकी जो अंदर की जो व्यवस्था है जरा वो देखते हैं। कैमरामैन को कहेंगे कि आइए पास में और इसे दिखाएं कि इस शौचालय की हालात जरा दिखाइए। कैमरामैन जरा अंदर आइए भैया, अंदर से दिखाइए। ये देखिए, ये शौचालय है, ये शौचालय खुला हुआ है। अब इसमें लोग जो है 4 बजे से 9 बजे तक ये दिखाया गया है। देखिए आप शौचालय की हालात देखिए, ये देखिए ऊपर छत नहीं है। और ये शौचालय में ये देखिए, ये देखिए, ये शौचालय की हालात है। और अब बताइए, ये देखिए पाइप अगर आप देखेंगे तो ये उखड़ के जो है बाहर हो रही है। अब ये पैसे तो जो है सरकार से ले लिया गया होगा, ऐसा नहीं है कि सरकार से पैसा नहीं लिया गया होगा, लेकिन अब व्यवस्था जो यहाँ का बनाया गया है, मटेरियल आप देखेंगे जो टाइल्स वाइल्स लगी है पूरी एकदम टूट गई है। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इसमें टाइल्स लगा है, पूरे अंदर देखिए भंगार दिख रहा है। आइए और दूसरी तरफ की भी बाथरूम दिखा देते हैं। अब बाथरूम जो गांव में बनता है शौचालय, वो कहा जाता है कि मेल फीमेल दोनों के लिए बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ की हालत देख लीजिए, नल तो लगा दिया गया है, शायद नल में पानी आज तक नहीं आया है। पानी आया कभी? नहीं सर, अभी तक नहीं आया पानी। कभी कोई एकाक आदमी भी इसमें शौचालय के लिए आज तक गया है? नहीं, कभी नहीं गया। यहाँ पे तो लिखा गया है कि इसमें जो है लोग टाइम भी दे दिया गया है। टाइम दिया गया है, लेकिन सर जब ये हमारे काम का है नहीं तो हम जाएंगे क्या करके? समय फिर क्यों लिखा गया? आखिर जब इसमें कोई जाता ही नहीं है तो समय कैसे लिखा गया? समय तो प्रधान ने लिखवाया है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम जाएंगे कैसे, ये बताइए आप। समय प्रधान जी लिखवा दिए जी, कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं, कोई आज तक नहीं कोई नहीं। पानी कभी टांकी में पानी चढ़ा कि नहीं चढ़ा? नहीं चढ़ा। नहीं चढ़ा। चलिए आइए और जरा इस तरफ का भी देख लेते हैं। आइए इस तरफ का भी देख लेते हैं। इस गांव की जो प्रधान के कार्यों को आप देख लीजिए। आइए देखिए, अभी इस तरफ का देख लीजिए। आइए भैया कैमरामैन जरा दिखाइए। ये देखिए, ये टाइल्स देख लीजिए, ये तो बंद है, खुला नहीं हुआ है, और ये भी बंद पड़ा हुआ है। अंदर की हालात कैसा है वो पता नहीं, लेकिन बाहर से आप देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि आज तक इस शौचालय में कोई भी जो है शौचालय के लिए गया नहीं है। अब जो है सरकार के तो कई लाख रुपए इसमें बर्बाद हो गए हैं। सरकार की तरफ से तो पैसे जो है मुहैया करा लिया गया है, प्रधान ने तो वो सारे पैसे ले लिए हैं। ये देखिए, ये जो पाइप था लैट्रिन का, अगर आप देखेंगे तो ये कनेक्शन कर दिया गया था, ये सूखता है। अब इस सूखते को कनेक्शन तो कर दिया गया है, लेकिन आज तक शायद इसमें कभी भी लैट्रिन नहीं गया है, और ये पाइप पूरी टूट गई है। अब यहाँ पर ये अगर इस तरह से अगर गांव के प्रधान जो है विकास करेंगे तो फिर जो है गांव विकास कैसे होगा? जो सरकार हाइट में हम लोग बताइए कैसे जाएंगे बाथरूम करने के लिए? अभी तक 15 फीट का हाइट मिलता है सरकार की तरफ से, मिला नहीं, बना नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम लोग उसमें बाथरूम किस तरह से करेंगे बताइए? बाथरूम करने के लिए नल की सुविधा होनी चाहिए, और नल भी नहीं है। ऊपर चलिए, अगर आप देखेंगे तो टाकी तो डाल दी गई है, टाकी जो है दिख रहा है, लेकिन टाकी में आज तक पानी नहीं आया। और यहाँ देखिए, और एक चीज और था कि जो सुलभ शौचालय बनेगा ना, उसमें मोटर लगेगी। ऐसा सरकार का योजना था कि जो टाकी है उसमें पानी डाला जाएगा। ये नल है, अब ये नल देखिए, नल तो गाड़ दिया गया है, नल की हालात खराब है, नल में पानी की तो एकदम वो यही है। ये देखिए, कनेक्शन तो दे दिया गया है, शायद इसमें मोटर आज तक नहीं डाली गई है। मोटर डाली गई थी इसमें? नहीं, कभी नहीं डाला है, कभी नहीं डाली। नहीं सर, तो मोटर जो है इसमें नहीं पड़ी, और मोटर का तार आप देखेंगे तो दिख रहा है। यहाँ जरा दिखाइए, कैमरामैन को कहेंगे अगर तार जरा दिखाइए इधर से।
ये देखिए इस तरह से हमारे भारत में किस तरह से लोग जो है सरकार को भी जो है बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को तो बेवकूफ़ बनाते ही हैं। ये देखिए मोटर का तार तो डाल दिया गया, लेकिन आज तक जो है मोटर नहीं डाली गई। और ये देखिए यहाँ देखिए ये है स्टार्टर भी लगा दिया गया है ताकि आपको लगे कि मोटर जो है अभी तक नहीं जोड़ा। हाँ, लाइन आज तक नहीं जुड़ी। नहीं सर, इसमें कनेक्शन भी नहीं हुआ है। हाँ, ये केबल देख लीजिए। हाँ, ये देखिए सारी चीजें आपको दिख जाएगी। ये हकीकत है यूपी के गांव का, एक ही गांव की नहीं हकीकत है। लाइन भी जो है वो भी 5 घंटे से ज्यादा नहीं मिलता है। हाँ, चलिए ये एक गांव का नहीं सच्चाई है, ये बहुत सारे गांव की ये सच्चाई है। प्रधान जो है मनमानी करते हैं इस गांव उत्तर प्रदेश में, और वो हर गांव के लोगों को लूट रहे हैं। अब सरकार अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था दे रही है कि गांव के लोगों को कहीं न कहीं कोई चीज की कमी ना हो, लेकिन उन कमियों को जो है, जो कमी ना हो, जो पैसे आता है उसको प्रधान इस तरह से लूट रहे हैं। सरकार उस पर ध्यान दे, सरकार को प्रधानों के ऊपर ध्यान दे, अपने अधिकारियों के ऊपर ध्यान दे, तो शायद जो है, क्या आपको लगता है कि जो पैसे आ रहा है वो पूरी तरह से गांव तक पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है। सब प्रधान लोग और कर्मचारी लोग खाद डाल रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है? तो सरकार सर पूरी तरह से अपनी व्यवस्था भरपूर दे रही है, लेकिन हम लोगों को मिल नहीं रहा है। अधिकारी लोग इसके जिम्मेदार हैं और गांव के प्रधान जिम्मेदार हैं। जी, चलिए यहाँ हमारी कॉलोनी भी मिली थी, लेकिन वो भी काट दी गई। कॉलोनी के लिए कुछ पैसे मांगते हैं क्या प्रधान लोग? जी, 30,000 रुपए वो पहले एडवांस चाहिए। कॉलोनी पहले मिले ना मिले, पहले पैसा दे दो। हाँ, पहले दे दो। 30,000 पहले एडवांस चाहिए। हाँ। उसके बाद में कॉलोनी आए या न आए उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ऐसा हाँ। बोलते हैं। अच्छा, जी। 30,000 दे दो, जिम्मेदारी भी नहीं है? नहीं। चलिए बड़ी जब ऊपर से गाँव पास होगा तब गांव मिलेगा। की बड़ी विडम्बनाएं हैं। गांव में अगर आप आएंगे, सच्चाई तभी आपको पता चलेगा कि भारत के गांव की क्या सच्चाई है। आप घर में बैठे रहेंगे, शहरों में हैं तो आप शायद ये आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप गांव में आएंगे जनाब, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ कितने बड़े बड़े जो है मगरमच्छ हैं जो बैठे हुए हैं, जो इंतजार करते हैं कि सरकार की योजना आए और उसे ले डूबूं, और उसे ऐसे ले डूबते हैं जनाब कि जो है सरकार के जो तमाम कर्मचारी हैं वो भी उसी में जुट जाते हैं कि आइए हम भी मिलकर खाएंगे और अपना घर बनाएंगे, भले वो गरीब जो है झोपड़ी में मर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2200 कॉलोनी, 2200 वोटर हैं, 2200 कॉलोनी तो मिलना चाहिए। नहीं, सबको नहीं कॉलोनी मिलती। कॉलोनी उन्हीं को मिलता है जिसके पास पक्का घर नहीं है। हाँ, पक्का घर नहीं है, जिसके पास जर्जर घर है। देखिए मड़ई है, उसमें किस तरह से आदमी गुजारा करता है, तो ये बताइए। उन्हीं के लिए सरकार ने बनाया था, योजना बनाए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजनाएं थी कि जिनके पास घर नहीं है उनके पास घर होना चाहिए, क्योंकि घर नहीं रहेगा तो बारिश के दिनों में, आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उस ठंड में जो है बचने के लिए कम से कम एक घर होना चाहिए। और इसी योजना के तहत तमाम घर बनाए भी जा रहे थे, लेकिन उसी योजनाओं का लाभ प्रधान भी उठा रहे हैं। 30-30 हजार रुपया भी ले रहे हैं और तमाम घरों को, लोगों का पैसा लेने के बावजूद भी घर नहीं मिल रहा है। उसके बाद ये भी बड़ी तकलीफ है। आइए चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।